we had studied in last class the valuation of goodwill. I think all the methods I have taught you all people. What was the method? So I think first was average profit method, second was weighted average profit method, now third was super profit method, next one was capitalization capitalization profit. Capitalization of profit, it includes two types of profit: कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो आप लोगों को मैंने जो डिस्कस किया था, ये जितने भी मेथड हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्लास में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, तो इन सभी मेथड्स में हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जितने भी मेथड है गुडविल निकालने का, हर एक मेथड में हमको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हो, या सुपर प्रॉफिट से हो, या कैपिटलाइजेशन. इतना आप लोग को क्लियर होगा कि जितना भी मेथड है सभी में हम लोग प्रॉफिट यूज करते हैं गुडविल निकालने के लिए. तो एक बात तो क्लियर है कि किसी भी फर्म की गुडविल, किसी भी बिजनेस की गुडविल अगर हमें फाइंड करना है तो उस बिजनेस का प्रॉफिट हमको यूज करना पड़ेगा. दूसरी बात क्या दिमाग में आती है कि अगर प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है तो गुडविल ज्यादा होगा, प्रॉफिट का अमाउंट कम है तो गुडविल कम होगा. ये भी क्लियर है. सो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बट कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों को याद होगा क्लास 11 में व्हाइल वी वर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इवन पार्टनरशिप में भी बनाते हैं. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो तरीके की प्रॉफिट होती है, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट. तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, राइट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू अर्न किया जाता है, और किसी भी बिजनेस की गुडविल उस बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू अर्न किए गए प्रॉफिट पर कैलकुलेट किया जाता है. यानी कि अगर आपकी बिजनेस है, मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की आपकी बिजनेस है, तो आप कितना गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इससे जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, इसके आधार पे हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे. ऐसा नहीं कि हमने बिजनेस तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का किया, लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ पैसा ऐसा है जो हम किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए. जैसे बिजनेस का हमारे सरप्लस अमाउंट है और हमारे बिजनेस में कोई यूज उसका भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी शेयर मार्केट में लगा देते हैं या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमको पैसा मिलता है. तो अब ये बताइए कि हम दूसरी जगह अगर पैसा इन्वेस्ट किए और वहां से भी हमको इनकम मिल रहा है, ठीक है, और वो इनकम भी हम नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, तो हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा हो जाएगा. जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन भी ज्यादा शो करने लगेगा. लेकिन आप खुद से सोचिए, क्या ये सही है? दूसरे के थ्रू अर्न किया गया प्रॉफिट हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट में जोड़ दे रहे हैं, और जिसके आधार पे गुडविल निकालेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन सही नहीं बताएगी. ऐसा तो कोई भी कर सकता है, गुडविल बढ़ाने के लिए कहीं से भी प्रॉफिट लाकर इंक्लूड कर सकता है. नो. तो ऐसा किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या किसी भी प्रकार का लॉस जो हमारे बिजनेस का रूटीन नेचर में नहीं आता, रेकरिंग नेचर में नहीं आता, जो इंसिडेंटल होता है, जो कभी कदार होता है, साल 2 साल में होता है, और ऐसा प्रॉफिट या लॉस हम प्रॉफिट में अगर अपने दिखाए हैं जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट की वैल्यू या तो ज्यादा हो जाता है या तो कम होगा. अगर लॉस होगा तो कम शो करेगा नेट प्रॉफिट, और ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा तो ज्यादा दिखाएगा, जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू कम आएगी. तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना चाहिए, यानी कि गुडविल निकालने के लिए हमें सिर्फ उसी प्रॉफिट को यूज करना चाहिए जो हमारे बिजनेस के खुद के द्वारा कमाया गया है, किसी दूसरे बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट नहीं अर्न किया गया है. तो हम प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे. उसके लिए आप लोग को मैं एक शो कर रहा हूं स्क्रीन शेयर, आप लोग उसका नोट कर लेना. गौरी शंकर, यू वांट टू आस्क इन समथिंग?
So here, adjustment of profits in front of you on the screen. You can take a screenshot also. We know that goodwill is calculated on the basis of profit earned by that firm through operating activities. If profit includes any such income or loss which is incidental or not of routine nature or not related to operating activities, we should adjust them before calculation of goodwill. For instance, कुछ items मैंने लिए हैं और examples. So आप देखिए इसका example क्या क्या है. So first example is loss by fire or abnormal loss. तो अब आप बताइए कि अगर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और उस साल हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, क्यों? ड्यू टू लॉस बाय फायर. जितना भी लॉस हुआ आग से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में दिखा दिया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम आया. तो अब बताओ कि इस आग लगने से हमारे गुडविल का क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं. लेकिन हुआ क्या कि प्रॉफिट कम हो गया. तो प्रॉफिट कम हो गया और हम उसी प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल तो कम आएगा, जबकि ऐसा सही नहीं है. आग किसी और वजह से लगा और गुडविल हमारे बिजनेस के जो परफॉर्मेंस की वजह से होती है, क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करने की वजह से होती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की वजह से होती है, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर हमारी दुकान पर आते हैं, शॉप पर आते हैं और परचेस करते हैं. तो आग लगने से कस्टमर पे कोई असर नहीं आएगा, गुडविल पे कोई असर नहीं आएगा. इसलिए अगर ऐसा आइटम जैसे कि लॉस बाय फायर या कोई भी ऐसा एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है, मतलब प्रॉफिट से माइनस किया गया है, तो उसको हम गुडविल निकालने के लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहले प्लस कर लेंगे. ठीक है, तब हम उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे. सो एक बार मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. सेकेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो सेम प्रोसेस इज कि हम अपने बिजनेस का पैसा किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, चाहे बैंक में एफडी कर दिया, चाहे किसी शेयर या डिवेंचर में लगा दिया. तो उससे मान लो कि बाद में इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया मार्केट में, हमें लगा कि अब मार्केट में सेल कर देना चाहिए, किसी वजह से पैसे की जरूरत थी, तो सेल किया, तो जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उससे कम मिला, यानी लॉस हो गया. अब लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, ना कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है. तो ऐसा लॉस अगर हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर चुके हैं, तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे. ठीक है, ट्रीटमेंट विद प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिफोर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या करेंगे? लॉस प्लस करेंगे. ठीक उसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. हमने पुराना मान लो फर्नीचर सेल किया और उस पर लॉस हो गया, तो लॉस फर्नीचर को सेल करने से हो रहा है, गुड्स को सेल करने से नहीं. इसका गुडविल पे असर नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसे लॉस को हम अपने प्रॉफिट में पहले प्लस करेंगे ताकि हमारा सही प्रॉफिट आ सके बिजनेस का. फिर है एनी रेकरिंग एक्सपेंसेस. आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना जितना मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं. एनी रेकरिंग एक्सपेंसेस दैट हैव नॉट बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसा रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जो रूटीन नेचर का होता है, जिसको कि हमें हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना चाहिए. बट मान लो कि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले कोई ऐसा रेकरिंग एक्सपेंसेस जो दिखाना चाहिए, सैलरी देना चाहिए या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना चाहिए या हमको इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना था वो नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो नहीं किया. तो ये सब क्या है? जो हम डेली मतलब हर साल पीएल अकाउंट में दिखाना चाहिए, लेकिन हमने अगर नहीं दिखाया, लिखा है नॉट बीन डेबिटेड, अगर नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, जबकि सही तो है नहीं. पहले हमको इसको माइनस करना चाहिए तब प्रॉफिट निकालना चाहिए. तो बिना माइनस किए अगर प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो इसलिए वापस से एडजस्ट करने के लिए ऐसा आइटम अगर दिख जाए तो उसको हम पहले ट्रीटमेंट में माइनस कर देंगे. ठीक है, ठीक उसी का रिवर्स इनकम के साथ है. एनी रेकरिंग इनकम दैट हैव नॉट बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब बताओ, जैसे कोई भी इनकम, जैसे कमीशन रिसीव्ड ऑन परचेस्ड, ठीक है, कुछ ऐसा इनकम मिला, डिस्काउंट रिसिप्ट, जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम है लेकिन हमने उसको इनकम में नहीं दिखाया, तो जैसे प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो वापस हम इसको पहले प्लस करेंगे ताकि हम सही प्रॉफिट कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे. ठीक इसी तरह परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अब बताइए कि किसी हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं, लाइक मशीन, टाइपराइटर, फर्नीचर, तो इसको कहाँ दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट में. लेकिन अगर बाय मिस्टेक हमने डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अब बताइए क्या इसका इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली कि नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो कि पूरा पूरा गलत है.
एसेट्स पे जो पैसा खर्च हुआ उसे पीएल अकाउंट में नहीं दिखाना चाहिए, उसे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, लेकिन हमने पीएल में दिखा दिया रॉन्गली। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में गुडविल निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक उसी तरह है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब किसी फिक्स एसेट्स को, पुराना फिक्स एसेट 5000 का था मान लो, उसे 6000 में बेच दिया, 6000 में 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 1000 रुपया प्रॉफिट हम अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे होंगे तो जिससे नेट प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो गया होगा। अब आप ये बताइए, ये 1000 रुपए का प्रॉफिट में गुडविल गुडविल वैल्यूएट करने में क्या रोल है? कुछ नहीं, ये तो हमने कोई दूसरा चीज बेचा ना, गुड्स तो बेचा नहीं। सो अदर एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया होता है, इसलिए गुडविल निकालने के लिए पहले ऐसे प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के लिए माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर मेजर रिपेयर, कभी कभी होता है कोई फिक्स एसेट्स है बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, उसका मेजर रिपेयर करते हैं, तो मेजर रिपेयर को कभी कभी पीएल अकाउंट में तो दिखाते ही हैं, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर रिपेयर को समटाइम्स वी यूज टू डेबिट इन द पीएल अकाउंट, बट फॉर द गुडविल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस मेजर रिपेयर शुड बी इग्नोर्ड, वहां नहीं दिखाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ऑलरेडी हम मेजर रिपेयर ऑन फिक्स्ड एसेट हम डेबिट कर चुके हैं तो पहले हम उसे प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट में, डेबिट का मतलब होता है माइनस, सो हम उसे पहले प्लस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लो ये सारी चीजें, एक लाइन में अगर आप सीखो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे। कोई भी रेकरिंग एक्सपेंसेस जो अभी तक डेबिट नहीं हुआ है तो माइनस करेंगे, कोई भी रेकरिंग इनकम जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसे प्लस करेंगे, और फिर उसके बाद गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। So now I am going to stop the. So students, solve the question number 5A, which is on your screen. It is saying that goodwill कैसे calculate करना, on which basis? Average profit. So पहला step we find solution. पहले हम लोग क्या calculate करेंगे, average profit by putting the formula total of profit upon number of year. I will show you later on, just you do, I am dictating. Total average profit, so average profit will be, total of profit will be how much, 50,000 plus 45,000, 50,000 plus 45,000 plus 61,000, okay, and divided by 3, because in this question it is saying that you are supposed to calculate 2 years purchase of average profit of last 3 years and profit are given, okay. So 5 for 90, no check 1,56,000 divided by 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, so average profit is 52,000, okay students. So now goodwill. So goodwill is equal to average profit into number of purchasing year. So 52,000 into 2, so 1,04,000. So answer is 1,04,000. Now see the answer. See the answer everyone. Arun. So समझ में आ रहा है? Just I am repeating it again. See, first we are supposed to calculate average profit. Formula to calculate average profit, total of profit of a number of years. So profit for the 3 years are given in the question, 50,000, 45,000, 61,000, right? So now we add it. So when we are adding, so it is coming 1,56,000 and number of year is 3, so 52,000. Now goodwill. So average profit into number of purchasing year. So average profit is 52,000. Number of purchasing year 2 is given in the question. So 1,04,000. Right? So question number 5B is saying goodwill of the firm is valued at 2.5 years purchase of the average profits on the last 5 years. Okay, of the last 5 years. So the profit of the last 5 years were. So I think
Again we need to calculate average profit. So how? The average profit, again I'm not going to write the formula, you all are knowing. So first we total profit 18,000 and then 24,000. Just vertically I am adding so that you can see 24. 9,000 is loss. So loss will be minus because, and 27,000 profit and 40,000 profit. So here we can see 1 2 3 4 5. तो लॉस जो है उसे माइनस करेंगे, ओके, बिकॉज लॉस ऑलवेज नेगेटिव होता है. तो अब ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है. मैं पहले प्लस वाला ऐड करके लिख ले रहा हूं आपके सामने, आपको आसान करने के लिए. 1,09,000 और 9,000 आप माइनस कर देते हैं तो आ रहा है 1 लाख, यानी टोटल ऑफ प्रॉफिट 1 लाख. ओके, सो आप खुद से ऐड करेंगे प्लस वाला प्लस करके 1 लाख डिवाइडेड बाय 5. So average profit would be 20,000. And now goodwill is equal to average profit into number of purchasing year, 2.5 year. So 22 is 40 plus 10, 50,000. Answer would be 50,000. Now see the solution here. Average profit I have calculated. 1 lakh is the total profit and divided by 5 we have calculated 20,000 average profit. Now goodwill 20,000 into 2.5, so will be goodwill. Okay, average profit into 2.5, so multiply kar lo, 50,000 will be the answer. So I think is it clear to all of you? So in this question in 6a, following are the profits of the firm for the last 3 years: 40,000, 50,000, 45,000, and 2017 includes as profit sale of land of rupees 5,000. तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट का, then we will calculate. See, adjustment of profit. How? So 2017 the profit is given 40,000, right? बट उस साल क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. तो प्रॉफिट ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे जैसा कि मैंने बताया था अभी. सो हो जाएगा 35,000. Now 2018 50,000 प्रॉफिट है, 10,000 लॉस है. तो लॉस क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो नॉर्मल लॉस है तो प्लस करेंगे. सो 50,000 प्लस 10,000, जैसा भी मैंने बताया, लॉस को प्लस और प्रॉफिट को माइनस. 2019 in 2019 45,000 है, एक्सक्लूडिंग 5,000 पेबल फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम. सो 5,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें अभी माइनस नहीं किया गया है, और इंश्योरेंस इज अ रेकरिंग एक्सपेंस जो कि हमें माइनस करना चाहिए. सो माइनस करेंगे 45,000 माइनस 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, so it will be 40,000. Okay, now we have the 3 years profit. Now to how to calculate goodwill, it is saying compute the value of goodwill on the basis of the firm on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. So now we do calculate the total profit. So total profit is 1,35,000 and 2 years purchase करना है हमें और 3 years का. So now see student adjustment 17, 18, 19 प्रॉफिट है और हमने माइनस किया, यहाँ प्रॉफिट था, सेल ऑफ लैंड का प्रॉफिट था और यहाँ लॉस था, प्लस कर दिया. और ये रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस है, वी मस्ट पे, बट हमने अभी तक नहीं पेमेंट किया था, एक्सक्लूड था, तो उसको पहले हम इंक्लूड करेंगे. तो लॉस को इंक्लूड करने के लिए, एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने के लिए माइनस करेंगे. ठीक है, 45,000 का प्रॉफिट था, इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं किया गया था, तो माइनस किया. अब प्रॉफिट आ गया ये, तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,35,000. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सो 1,35,000 डिवाइडेड बाय, नाउ सी 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3. So 3 4s are 12, 3 5s are 15. Now goodwill of the firm. So आपको मालूम है एवरेज प्रॉफिट 45,000 to number of purchasing year will be 90,000. Answer, you can see the answer in a screenshot.
सो आई थिंक इज इट क्लियर? एबनॉर्मल प्रॉफिट का भी समझ में आ गया?